आज हम बृहस्पति देव की दूसरा भाग सुनाएंगे। उसे आस्था पूर्वक सुनिएगा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। बहुत पहले की बात है। एक समय निर्धन ब्राह्मण हुआ करता था। उसका कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ब्राह्मण बहुत पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री जो थी वह बहुत गंदी रहती थी। वह न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। हमें ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले हो सके तो जागे। हमें लेट तक नहीं सोना चाहिए। और सुबह स्त्री का धर्म है कि सवेरे उठें, सबसे पहले झाड़ू लगाएं, ब्रश करें, उसके बाद स्नान ध्यान करें, परमात्मा का नाम लें, उसके बाद में अपना कार्य को हम शुरू करें। लेकिन ब्राह्मण की जो स्त्री थी यह काम नहीं करती थी। वह सुबह सबसे पहले उठती थी और उसी तरह भोजन भर पेट कर लेती थी। सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की अनुकंपा से उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। ब्राह्मण बहुत पुजारी थे। उनके पूजा अर्चना से खुश होकर भगवान उनकी पत्नी को गर्भवती बना दिए और उसने 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। निर्धन ब्राह्मण गरीब तो था ही, वह कन्या जब जन्म ली तो ब्राह्मण को बहुत दुख होने लगा। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाते थे। वह कन्या जो ब्राह्मण की पुत्री थी, वह सुबह स्नान ध्यान करके विष्णु भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। पहले पाठशाला बोला जाता था हमारे प्राचीन काल में। अभी जो हम बोलते हैं सर जी, उन्हें हमें गुरु जी करके पुकारते थे। और अभी जो स्कूल बोला जाता है उसे हम पाठशाला कहते थे पहले के लोग। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ के वह दाने दाने में बदले हुए दिखते थे। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दाने को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए।
अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने की सूप दे दीजिए। उसकी माँ बोली अपनी पुत्री से कि हे पुत्री, सोने के जो जौ हैं उसके लिए सोने का सूप होना चाहिए। यह सुनकर पुत्री विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, अगर हमने सच्चे दिल से आपको बचपन से अभी तक हमने पुकारा है, आपकी भक्ति की है, तो हमें सूप सोने की होनी चाहिए। बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसे रास्ता में विष्णु भगवान सोने का सूप दे दिए। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की के सोने के सूप में जौ साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन होने लगा। देखिए, हमारी पुत्री जो होती है वह लक्ष्मी का रूप होती है। इसलिए हमें अगर पुत्री कितनों भी पुत्री हो जाए तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। जब तक ब्राह्मण की पुत्री ब्राह्मण के घर में रही तब तक प्रत्येक दिन सोने का जौ चुन कर लाती थी, सोने का सूप लाती थी। पूरे उसे धन दौलत की कुछ भी कमी नहीं थी। जब कन्या का विवाह हो गया, अपना ससुराल चली गई, तो ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया, क्योंकि उसके अंदर में सही विचार कन्या के प्रति नहीं था। हीन भावना से अपनी पुत्री, जब उनकी पुत्री जन्म ली तो उसने अपनी पुत्री को हीन भावना से ग्रहण किया। बोले विष्णु भगवान की जय। उसे कोई दिन भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? बोली विष्णु भगवान की जय। ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। कोई स्त्री ऐसी होती है कि अपने पति कितनों भी समझाते हैं कि तुम हे
ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसका फूहड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कल प्रातः उठकर स्नान करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। कहा जाता है कि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते हैं। प्रयास करने से अगर कोई व्यक्ति खराब है तो उसे अच्छे संगत में लाने से, प्रयत्न करने से उसकी बुद्धि बदल जाती है। लकड़हारा बने राजा ने सन्यासी से भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को काम काज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। राजा को बहुत धन प्राप्त हो गया। उस राजा ने बहुत अपने काम काज में बिजी हो गया और बृहस्पतिवार का एक व्रत उसने छोड़ दिया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर में, राजा के नगर में घोषणा करके सबने सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर को राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने और उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खुट्टी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती देखी। देखते ही देखते वहां खुट्टी पर हार को निकल गई। थोड़ी देर के बाद नगर के राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। लकड़हारा अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले सन्यासी का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में
और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारा सब दुख नष्ट हो जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कर दिया। उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर में चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग, बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं, धर्मशालाएं किसने बनाई? सबने उसे बताया कि ये सब रानी और उसकी दासी ने बनवाए हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत तथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुसाले में चने का दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हुआ कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की व्रत कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप शव को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ चलते चलते तुम अपनी कथा सुना लो। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अच्छी बात कहते हैं तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। राजा ने चलते चलते आधी कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाए और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव को व्रत करने का कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुल्ला कर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे, जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। बोले विष्णु भगवान की जय। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में भी जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना खाकर लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई।
किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पति वार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आव भगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता। बिना सुनाए राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो? उसकी बहन बोली, भैया हमारे घर में तो क्या आपके पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गड़री के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसे को जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गड़ेरिया का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। बोले विष्णु भगवान की जय। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वह रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू मायके जाना तो अकेले जाना, मेरे पोते को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई को कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोते पर कोई जादू टोना ना कर दे। दूसरे कच्छ में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने घर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन के साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन के साथ क्यों नहीं लाए? राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। बोली विष्णु भगवान की जय। 10वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए। बोले विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरे करते हैं। इति बृहस्पतिवार व्रत कथा। हमारी कथा यही समाप्त होती है। कथा को संपूर्ण सुनना चाहिए, बीच में ज्यादा
कुछ बातें नहीं करनी चाहिए, इसलिए हमने संपूर्ण कथा को एक साथ पार्ट 2 के भाग में आज हमने सुनाया। इसमें अगर कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। बोले विष्णु भगवान की जय।